नमस्कार, मैं अंशुमान गौड़ आज की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में वर्णित लक्ष्मण परशुराम संवाद के भाग 4 का। सर्वप्रथम मैं इसका वाचन कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानु बंस राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। काल कवलु होई छन माही, कहूं पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हटकऊं जो चहूं उबारा, कही प्रताप बल रोषु हमारा। लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्ही अछत को बरने पारा। अपने मुंह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। नहीं संतोष तो पुनि कुछ कहु, जनि रिस रोकी दुसै दुख सहु। वीर व्रती तुम धीर अछोबा, गारी देत न पावों शोभा। सूर समर करनी करही, कहीं न जनावहीं आपू। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रताप। आइए अब हम इसके शब्दार्थ को देखते हैं। पहला शब्द है कौशिक, इसका अर्थ है विश्वामित्र। मंद शब्द का अर्थ है मंदबुद्धि। घालकु शब्द का अर्थ है नाश करने वाला। भानु शब्द का अर्थ है सूर्य। राकेश शब्द का अर्थ चंद्रमा। निपट इसका अर्थ है पूरी तरह से। अबुध अर्थात ना समझ। खोरी, खोरी शब्द का अर्थ है दोष। उबारा इसका अर्थ है उबारना या बचाना। बरने, बरने शब्द का अर्थ है वर्णन करना। जनी इसका अर्थ है मत या नहीं। दूसरे शब्द का अर्थ है कठिनता से सहन होना। वीरव्रती अर्थात वीर व्रत का पालन करने वाला। धीर इसका अर्थ है धैर्यवान। अछोभा अर्थात क्षुब्ध न होने वाला। समर अर्थात युद्ध। जनावही अर्थात पहचान। विद्यमान इसका अर्थ है उपस्थित। रिपु इसका अर्थ है शत्रु। और रन इसका अर्थ है युद्ध। आइए अब हम देखते हैं इसके संदर्भ को। मूल रूप से इस पद्यांश का संबंध तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड में वर्णित लक्ष्मण परशुराम संवाद से है, किंतु यहां यह पद्यांश हमारी हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत संकलित लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। इसके रचयिता प्रसिद्ध भक्त कवि तुलसीदास जी हैं। आइए अब हम देखते हैं इसके प्रसंग को। सीता स्वयंवर में भगवान राम के हाथों शिव धनुष टूटने पर परशुराम जी अत्यंत क्रोधित हुए और परशुराम जी और लक्ष्मण जी में आपसी संवाद और तर्क वितर्क हुआ। जब परशुराम जी ने आत्म प्रशंसा और अभिमान से युक्त अनेक वचन कहे तथा अपने बल, सामर्थ्य और अपने फरसे के द्वारा लक्ष्मण जी को चुप कराने का प्रयास किया, तब लक्ष्मण जी ने उन पर व्यंग करते हुए उन्हें अपनी कुल की परंपरा के अनुसार अपनी दया का पात्र बताया तथा उन्हें कठोर वाणी बोलने वाला बताया। लक्ष्मण जी की ऐसी अपमानजनक बातों को सुनकर परशुराम जी अत्यंत गंभीर वाणी में बोले। इसके आगे की कथा का वर्णन इस पद्यांश में किया गया है। आइए अब हम देखते हैं इसके भावार्थ को। लक्ष्मण जी की ऐसी व्यंग्यपूर्ण और अपमानजनक बातों को सुनकर परशुराम जी अत्यंत क्रोधित हुए और वह लक्ष्मण जी के गुरु विश्वामित्र जी को संबोधित करते हुए बोले, कौशिक सुनहु मंद यहु बालक। कौशिक अर्थात विश्वामित्र जी, हे विश्वामित्र जी सुनिए, मंद यहु बालक, ये जो आपका शिष्य है ये मंद बुद्धि है। और न सिर्फ मंद बुद्धि है ये, अपितु ये कुटिल है, काल के वश में है। निज कुल घालकु,
और ये अपने कुल का नाश करने वाला है। भान वंश राकेश कलंकु, भले ही इसने भानु अर्थात सूर्य वंश में जन्म लिया है, किंतु सूर्य वंश में जन्म लेकर भी यह उस सूर्य वंश पर चंद्रमा, राकेश अर्थात चंद्रमा, वह चंद्रमा के कलंक के समान है। और तो और वह निपट निरंकुश, वो पूरी तरह से निरंकुश है, अबुद्ध, नासमझ है और असंकु और निडर है। काल कवलु होय छन माही, यदि ये इस प्रकार का व्यवहार करता रहा, अपमानजनक बातें करता रहा, तो यह छन माही, एक क्षण में काल कवलु हो जाएगा, अर्थात मेरे हाथों ये काल को प्राप्त हो जाएगा, ये मृत्यु का ग्रास बन जाएगा। कहूं पुकारी खोरी मोहि नहीं, और ये बात मैं इस सभा में पुकार कर कह रहा हूं, खोरी मोहि नहीं, और इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। विश्वामित्र जी को कह रहे हैं परशुराम जी, तुम हटकूं जो चहूं उबारा, कहीं प्रताप बल रोषु हमारा, कि हे विश्वामित्र जी, यदि आप इसे बचाना चाहते हैं, इस स्थिति से उबारना चाहते हैं, तो आप इसे मेरे प्रताप, बल और मेरे क्रोधी स्वभाव उसके बारे में बताइए, और इसे समझाकर मेरे आगे से हटा लीजिए, दूर कर लीजिए। परशुराम जी की ऐसी बातों को सुनकर लक्ष्मण जी परशुराम जी को संबोधित करते हुए बोल रहे हैं, लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्ही अछत को बरने पारा। वो कह रहे हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके सुयश को तुम्ही अछत, आप ही भली प्रकार से बखान कर सकते हैं, उसका वर्णन कर सकते हैं। को बरने पारा, और किसी के पार की ये बात ही नहीं है, और किसी के बस की ये बात नहीं है, और किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो आपके प्रताप का, आपके बल के, आपके यश का गुणगान कर सके, उसका बखान कर सके। अपने मुंह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी, कि आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी, अपने कार्यों को, अपने बल, अपने प्रताप के बारे में अनेक बार और अनेक प्रकार से बोल ही दिया है। नहीं संतोष तब पुनि कछु कहूं, और इस पर भी यदि आपके संतोष नहीं है, तो आप पुनः फिर से कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए। जनि रिस रोग की दुसह दुख सहूं, कि आप अपने क्रोध को, अपने गुस्से को रोककर दुस्सह दुख को सहन मत कीजिए। आगे लक्ष्मण जी परशुराम जी को संबोधित करते हुए बोल रहे हैं, वीर व्रति तुम धीर अछोबा, गारी देत न पावों शोभा। हे परशुराम जी, आप वीर व्रति अर्थात वीर व्रत का पालन करने वाले हैं, धीर अर्थात धैर्यवान हैं, अछोबा अर्थात शुद्ध न होने वाले हैं। ऐसे श्रेष्ठ व्यक्तित्व के होते हुए आप मुझे गाली अर्थात अपशब्द कह रहे हैं, अपमानजनक शब्द कह रहे हैं। इस प्रकार अपशब्द कहते हुए न पावहूं शोभा, आप जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति शोभा नहीं पाता। आगे परशुराम जी को संबोधित करते हुए ही लक्ष्मण जी कह रहे हैं, सूर समर करनी करही, कहीं न जना वही आप। कि हे परशुराम जी, एक बात सुनिए, कि जो सूर अर्थात वीर व्यक्ति होते हैं ना, वो समर में, युद्ध में करनी करही, वो वीरतापूर्ण कार्य करते हैं। कहीं ना जना वही आपू, और वो कहकर, बखान करके अपनी पहचान साबित नहीं करते, अपनी वीरता नहीं दिखाते। ये तो कायर का काम है, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रताप। तो ये कायर व्यक्ति का काम है, ये उसकी पहचान है कि जब वो रण में, युद्ध में अपने रिपु अर्थात शत्रु को अपने सम्मुख देखता है, रण में विद्यमान उपस्थित पाता है, तब वह अपने प्रताप के बारे में बड़ी बड़ी बातें कहता है, बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है,
और अपनी बातों से ही अपने शत्रु को डराने का या प्रभावित करने का प्रयास करता है, क्योंकि वीरतापूर्ण कार्य करने का सामर्थ्य उसमें नहीं होता। आइए अब हम देखते हैं इसकी काव्यगत विशेषताओं को। काव्यगत विशेषताओं में दोनों पक्ष की विशेषताएं बताई जाती हैं, भाव पक्ष की और कला पक्ष की। यदि हम भाव पक्ष की दृष्टि से विचार करें तो हमको इस पद्यांश में परशुराम जी की आत्म प्रशंसा, अभिमान और क्रोध का भाव दिखाई देगा। साथ ही साथ लक्ष्मण जी की व्यंग्यशीलता के दर्शन भी हमको इस पद्यांश में होते हैं। वीर व्यक्ति की पहचान बताते हुए लक्ष्मण जी ने अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें कहने वाले परशुराम जी को वास्तव में कायर साबित करने का ही प्रयास किया है। यदि भाषा की दृष्टि से देखें तो इस पद्यांश में साहित्यिक और प्रांजल अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है। भाषा सरल, भावानुकूल और प्रभामयी है तथा भाषा में लाक्षणिकता का गुण है। यदि अलंकार की दृष्टि से विचार करें तो हम पाएंगे कि इस पद्यांश में काल कवलु, इसमें कैवर्ण की, निपट निरंकुश नैवर्ण की, कुटिल कालबस कैवर्ण की, सूर समर सैवर्ण की, करनी करही कही कैवर्ण की आवृत्ति हुई है। इस प्रकार इस पद्यांश में वर्णों की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य हमको दिखाई दे रहा है। यदि हम छंद की दृष्टि से विचार करें तो इस पद्यांश में चौपाई और दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। छंद की यति गति प्रशस्य है और छंद में गेयता और संगीतात्मकता का गुण है। यदि शैली की दृष्टि से हम विचार करें तो इस पद्यांश में संवाद शैली और व्यंग्य शैली के दर्शन हमको होते हैं। तो इस प्रकार आज हमने इस पद्यांश के शब्दार्थ, संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और उसकी काव्यगत विशेषताओं का अध्ययन किया। मुझे विश्वास है कि यह आपके लिए अत्यंत उपयोगी रहेगा। यदि आप लक्ष्मण परशुराम संवाद के भाग 1, 2, 3 का अध्ययन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां जाकर उसका अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।